हेलो। पिछले वीडियो में अपन ने फंक्शन ऑफ स्टार्टर देखा था, ठीक है। अब अपन फंक्शन ऑफ चोक देखेंगे। मैं आपको थोड़ा स्टार्टर के बारे में फिर से बता दूंगा। देख लीजिए आप थोड़ा सा कि आपने ये सर्किट देखा होगा, पिछले वाले वीडियो में भी बनाया हुआ था। यहाँ से अपन सप्लाई देते हैं, ठीक है। यहाँ से सप्लाई होते हुए ये ब्लास्ट लगा हुआ है, ठीक है, मैग्नेटिक ब्लास्ट, या इसको जो अपन चोक बोलते हैं जिसको, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स एक तरीके का इंडक्टिव सर्किट है। ये यहाँ से जा रहा है और ये फिलामेंट से होता हुआ जुड़ रखा है इस स्टार्टर से, ठीक है। स्टार्टर में दो कॉन्टैक्ट है, एक बायोमेटलिक स्ट्रिप है और दूसरा फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है। इस स्टार्टर के पैरेलल में लगा हुआ है कैपेसिटर। कैपेसिटर का ज़्यादा रोल नहीं है, बहुत ही छोटी वैल्यू का होता है। इंटरफेरेंस, नॉइज इंटरफेरेंस वगैरह को हटाने के लिए होता है। फिर सीधा ये कनेक्शन देखो, वापस इधर ये फिलामेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये फिलामेंट वापस होता हुआ यहाँ से न्यूट्रल में जा रहा है। यहाँ से अपन फेज कंट्रोल कर रहे हैं और यहाँ से ये न्यूट्रल है, ठीक है। अपन को क्या करना है, ये जो बीच में फ्लोरेसेंट ट्यूब है, मतलब जो अपनी ट्यूब लाइट है, उसको अपन को ग्लो कराना। देखो ये वाली इलेक्ट्रोड और ये वाली इलेक्ट्रोड, या फिर ये वाले फिलामेंट और ये वाले फिलामेंट, या फिर मैं इलेक्ट्रोड बोलूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। इसके बीच में देखो गैप कितना है। अपन को कुछ भी इन दोनों के बीच में करवाना है कंडक्शन, ठीक है। मतलब डिस्चार्ज करवाना है कि फ्लो करने लगे और अपना ये ग्लो कर जाए, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि अपने पास जो सप्लाई आ रही है ना, वो 230 वोल्ट की है, जो अपने यहाँ सप्लाई आती है घर में। और अपन को यहाँ पे अगर आयोनाइज करना है इस मरकरी आर्गन गैस को, तो अपन को बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज चाहिए होगा। उस हाई वोल्टेज देने का काम करता है ये स्टार्टर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्टर आपको वापस बता देता हूँ। यहाँ से जैसे फेज की सप्लाई गई इस फिलामेंट से होते हुए इधर आई, ठीक है। यहाँ पे ये 230 वोल्टेज आता है। अब ये वोल्टेज क्या करता है, इसकी जो गैस भरी हुई होती है, जो स्टार्टर में जो गैस भरी हुई होती है, ठीक है, वो गोल सा देखा होगा, उसमें गैस भरी हुई होती है। उसके अंदर बल्ब और एक कैपेसिटर, उस बल्ब के अंदर जो आर्गन गैस है उसको ये वोल्टेज जो है वो आयोनाइज कर देता है। आयोनाइज करने के बाद ये जो कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, बायोमेटलिक स्ट्रिप, ये थोड़ी बेंड करती है। बेंड करके ये इस क्लोज कॉन्टैक्ट, जो क्लोज ये कॉन्टैक्ट होता है, इसके कॉन्टैक्ट में आ जाती है, ठीक है। क्लोज स्ट्रिप के कॉन्टैक्ट में आ जाती है। दोनों अगर जुड़ जाएगी तो सर्किट क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, मतलब करंट को पाथ मिल जाएगा फ्लो होने के लिए। अब क्या है कि करंट इधर से फ्लो होने लगता है, ठीक है। जब करंट फ्लो ठीक है, जब करंट फ्लो होने लग जाता है, ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। शॉर्ट सर्किट में अपन को पता है हाई करंट फ्लो करता है, मतलब रेजिस्टेंस अपन मतलब थ्योरेटिकली जीरो मानते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जीरो, तो वी इक्वल्स टू कितना होता है, आई आर। तो यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज एकदम से ड्रॉप कर जाता है, ठीक है। इसी वोल्टेज ने यहाँ पे क्या कर रहा था, टेम्परेचर को बढ़ा रखा था। तो ये टेम्परेचर जैसे ही वोल्टेज कम, तो यहाँ का टेम्परेचर कम होता है, तो ये जो क्लोज कॉन्टैक्ट होते हैं वापस से ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से करंट में बहुत ही तेज चेंज आता है। और अपन को पता है वी एल इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी होता है, मतलब वोल्टेज की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन करंट, वी इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। तो एकदम से हाई वोल्टेज अपीयर होता है। ये हाई वोल्टेज इधर आता है, ठीक है, यहाँ पे। और ये हाई वोल्टेज अब अपन को चाहिए होता है, ये यहाँ पे जो गैस भरी होती है उसको आयोनाइज कर देता है, ठीक है। आयोनाइज होता है तो डिस्चार्ज होने लग जाता है, और जो मरकरी है वो किस में बदलती है, अल्ट्रावायलेट लाइट में। और ये यहाँ पे फॉस्फर की लेयर लगी हुई होती है, उस पर स्ट्राइक करती है ना, तो वो कन्वर्ट हो जाती है विजिबल लाइट में, ठीक है। और अपन को जो ये लैंप है, या फिर मैं बोलूँ ये फ्लोरेसेंट लैंप, या फिर मैं बोलूँ ट्यूबलाइट जो है वो ग्लो करने लग जाती है। अब देखो तो चोक का क्या फंक्शन है ना। चोक बोले तो मैग्नेटिक ब्लास्ट है ना। इसका मतलब ये करता है कि लिमिट द करंट फ्लोइंग थ्रू द बायोमेटलिक कॉन्टैक्ट ऑफ द स्टार्टर ड्यूरिंग द क्लोज कंडीशन ऑफ द बायोमेटलिक कॉन्टैक्ट। मतलब कि जब ये कॉन्टैक्ट क्लोज हुए थे तो अपन ने अपना हाई करंट फ्लो करने लगा था, ठीक है। तो उस हाई करंट को लिमिट करने के लिए ये जो फेस है उसकी सीरीज में ये चोक या ब्लास्ट लगा रखा है। ये क्या करता है, जब यहाँ पे जब बहुत ही ज़्यादा हाई करंट होता है ना, तो उसको ये लिमिट करता है, और वोल्टेज को भी यहाँ पे लिमिट करता है। हाई करंट और हाई वोल्टेज दोनों को यहाँ पे लिमिट करता है। अगर ना लिमिट करेगा तो ये अपना पूरा सर्किट ही जल जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा इसका काम होता है ये वाला, चोक इज इन कंजक्शन विद द स्टार्टर प्रोवाइड हाई वोल्टेज नेसेसरी टू स्विच ऑन द ट्यूब लाइट ड्यूरिंग स्टार्टिंग। दूसरा जो यहाँ पे हाई वोल्टेज चाहिए होता है, ठीक है, इसको स्विच करने के लिए है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज चाहिए, उसमें भी ये हेल्प करता है, ठीक है। तो दो हो गए। तो एक तो यहाँ पे जब हाई करंट और हाई वोल्टेज डेवलप होता है, ठीक है, तो उसको लिमिट करता है, ठीक है। दूसरा होता है यहाँ पे जो हाई वोल्टेज चाहिए होता है उसमें कंजक्शन में काम आता है। मैं आपको इसको थोड़ा उससे भी समझा देता हूँ। ये देखो ये वो है, क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट टाइप बनाया है। देखो मैंने ये सर्किट, आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। आप इसको देख लो एक बार। फेस और न्यूट्रल सप्लाई दी गई, फिर चोक, फिर ये फिलामेंट से होता हुआ ये क्लोज कॉन्टैक्ट में आया, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो सबसे पहले अपन ने सप्लाई दी फेस में, ठीक है।
सप्लाई वोल्टेज ने क्या किया, आयोनाइज द स्टार्टर लैंप, ये स्टार्टर था, इसका जो ये लैंप है उसको क्या करा, ये बल्ब बना रखा है मैंने, स्टार्टर के अंदर होता है, ये जो इसके अंदर गैस भरी होती है उसको आयोनाइज किया। आयोनाइज किया तो ये जो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होता है ये और ये बायोमेट्रिक कॉन्टैक्ट होता है, ये दोनों यहाँ पे गैस जब आयोनाइज होना शुरू हुई है ना, तो मतलब कि टेम्परेचर बढ़ा तो ये क्या करा, मुड़ के ऐसे इसके कांटेक्ट में आ गया। देखो मैंने ये बनाया, कांटेक्ट में आ गया तो करंट को पाथ मिल गया फ्लो होने के लिए, तो करंट फ्लो होने लग गया, मतलब ये एक्ट करा एज अ शॉर्ट सर्किट, ये लिख रखा है कनेक्शन बिकम शॉर्ट। फिर हाई करंट फ्लो होने लगा, मैंने बोला ना हाई करंट फ्लो होने लग जाएगा, तो कंडीशन कौन सी है, शॉर्ट सर्किट वाली कंडीशन है। और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में वोल्टेज कितना होता है, 0, V इक्वल्स टू IR, मतलब करंट तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन रेजिस्टेंस जो है ना वो अपन थियोरेटिकली 0 ही मानते हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, 0, है ना। अब वो वोल्टेज ही तो था जिसने यहाँ पे आयोनाइज कर रखा था, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा रखा था। जब वो टेम्परेचर ही वोल्टेज ही 0 हो गया तो टेम्परेचर भी घटना शुरू हुआ, कम होना शुरू हुआ। टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ तो ये जो आयोनाइज होना बंद होगी गैस यहाँ पे, और ये कॉन्टैक्ट वापस में ओपन हो गए। अब कॉन्टैक्ट ओपन हो गए तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज थे तो करंट बह रहा था बहुत ज़्यादा हाई, है ना। अब ये ओपन हुए तो करंट एकदम से डिक्रीज होना शुरू हुआ बहुत ही तेज़ी से, ठीक है। जब करंट डिक्रीज होना शुरू हुआ तो अपन को पता है इंडक्टर के केस में वोल्टेज डेवलप होता है LdI/dt, मतलब चेंज इन करंट। वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, चेंज इन करंट। तो चेंज इन करंट हुआ तो क्या हुआ, हाई वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ। अब ये हाई वोल्टेज कहाँ डेवलप हुआ, अक्रॉस इस ट्यूबलाइट के, ठीक है। अब ये देख लो, ट्यूबलाइट के अक्रॉस हाई वोल्टेज डेवलप हुआ। दिस वोल्टेज आयोनाइज द गैस, आयोनाइज गैस को आयोनाइज किया तो डिस्चार्ज होना शुरू हुआ। यहाँ पे देख लो, डिस्चार्ज होना शुरू हुआ, ये मरकरी के ड्रॉपलेट्स बन जाती है, आयोनाइज हो जाती है, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, अल्ट्रावायलेट लाइट में, ठीक है। इस अल्ट्रावायलेट लाइट से जब ये यहाँ पे फॉस्फर लगा हुआ था ट्यूबलाइट की जो स्क्रीन पे ना, ये कांच जो है यहाँ फॉस्फर, इससे इन्होंने क्या कन्वर्ट कर दिया इसको विजिबल लाइट में। थैंक यू।